तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामेश्वर चौपाल जी, जो कि प्रथम कार सेवक कहलाते हैं। अभी अभी आपने देखा वीडियो की क्यों कहलाते हैं वो प्रथम कार सेवक, और अयोध्या में इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह उत्सव सा माहौल होने वाला है। कामेश्वर जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है अभी आपको 5 सदी के बाद जब अयोध्या में ऐसा माहौल आप देख रहे हैं, और इस मुद्दे से तो आपका पुराना नाता है, तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि राम लंका विजय के बाद फिर से अयोध्या आ रहे हैं। ये उत्साह भी है और इसी प्रकार का माहौल भी है जी। हमारे मिथिला में विशेष माहौल है। जी, अभी आप गए थे मिथिला, मैं आपसे वो अनुभव साझा करना मैं चाहूंगी, आप साझा करें दर्शकों के साथ कि मिथिला जाना कैसा रहा आपके लिए। मिथिला के अंदर हर एक पावन तीर्थ से लोगों ने जल भेजा है, हर एक तीर्थ क्षेत्रों से मिट्टी भेजा है, और जहाँ माँ जानकी का जन्म स्थान है वहाँ लोग अभी से ही राम धून शुरू कर दिया है। अभी से मंदिरों को सजाए जा रहे हैं, घरों को सजाए जा रहे हैं, और इस कोरोना के स्थिति में भी वहाँ जब राम जन्मभूमि पर भूमि का पूजन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब एक उत्सव का माहौल होगा पूरे मिथिलांचल में। जी, तो जैसा अनुभव अयोध्या में होने वाला है लोगों के लिए, वैसा ही अनुभव आप कह रहे हैं कि मिथिला में भी वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो ये जो पूरा उत्सव है, इस पर और जो मंदिर का निर्माण होने वाला है, तकरीबन अगर आपको अंदाजा हो कि कितना खर्च आने वाला है निर्माण में, और किस तरह से नक्शे में थोड़ा प्रस्तावित नक्शे में थोड़े बदलाव किए गए हैं, अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए, जन आकांक्षा ये थी, राम भक्तों की इच्छा थी, संतों की इच्छा थी कि मंदिर भव्य और दिव्य बने। तो संतों का स्वीकृत पहले का मॉडल था, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं करके उसका विस्तार किया गया है। जी। और संतों की जो आकांक्षा थी कि मंदिर भव्य और दिव्य बने, उसके हिसाब से पहले 2 मंजिल था, अब वो 3 मंजिल हो जाएगा। पहले उसमें 2 गुंबज थे, अब उसमें 5 गुंबज हो जाएंगे। तो पहले से उसके लंबाई चौड़ाई सब कुछ बढ़ा दी गई है, उसकी भव्यता और दिव्यता भी बढ़ाई गई है। जहाँ तक उसको पूरा आकार देने की बात है, तो आर्किटेक्ट को पूरी कल्पना बता करके बताया गया है कि आप मंदिर का जब लेआउट करेंगे तब सही सही उसका लंबाई चौड़ाई ध्यान में आएगा। और एक जो बात चल रही थी कि चूंकि मामला अभी ऐसा है कि कोरोना को लेकर सीमित लोगों को इनविटेशंस दिए गए हैं, जिसमें 200 लोगों से अब संख्या बढ़ाई गई है क्या? देखिए, ऐसा है कि इस मामले पर में हम लोग भी बहुत साकंश हैं। देश एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, सबों के मन में इसकी चिंता है, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिला है उसका लाभ उठा करके प्रभु राम का काम, मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़े, इसको ध्यान में रख करके एक यह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था वो संपन्न हो जाएगा। तो धीरे धीरे राम के कार्य में काम भी हाथ भी लग जाएंगे। जब तक भूमि पूजन नहीं संपन्न हो जाता है तब तक काम करना आगे संभव नहीं था। जी। इसीलिए सभी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना की है राम भक्तों से भी, संतों से भी, और जो संघर्ष में रहे ऐसे लोगों से भी कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, मंदिर भव्य बनेगा। ट्रस्ट आप सभी को बुलाएंगे उस कार्यक्रम में। अभी केवल स्टार्टिंग है, इसलिए अपने अपने घरों में रहकर, मठों में, मंदिरों में रहकर इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाइए। जिस समय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे होंगे अयोध्या में, उस समय आप अपने अपने घरों पर, मठों पर उसी प्रकार से माहौल बनाइए, पूजा पाठ करिए, धूप आरती करिए, प्रसाद वितरण करिए, और शाम में दीपावली मनाइए। ये आह्वान किया गया है कि अयोध्या नहीं आकर के पूरे भारत वर्ष को ही अयोध्यामय कर दिया जाए, ऐसा वातावरण राम भक्त बनाए देश में। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि अभी अयोध्या में जो तैयारी है,
भगवान श्री राम के वस्त्र से लेकर तमाम और तैयारियां, जो उत्सव सा माहौल, जो रंग रोगन और लिपाई पुताई सब हो रही, बहुत सुंदर माहौल बनाया जा रहा है। सो और क्या खास तैयारियां हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम के जन्मभूमि पर में यह काम प्रारंभ हुआ है। जी। तो सबों के मन में जो आकांक्षा है, वो सब अपने अपने आकांक्षा के अनुरूप भगवान को कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, कैसे फिर पुनः उस भूमि पर प्रतिष्ठापित करेंगे। संतों की भी कल्पना है, सेवकों की भी कल्पना है, और जन सामान्य के भी मन में ये भाव है, और अपने अपने हिसाब से सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या खास कदम उठाए जाएंगे? जी, एक बार और दोहराइए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या खास कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के, वह भी बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और दो ऐसे पर्सनालिटी का जिन पर देश का भरोसा है, देश की नज़र है, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संभव है गृह मंत्री जी भी रहे, उसमें रक्षा मंत्री जी भी रहे, तो बड़ी वीआईपी लोगों का वहाँ जितनी संख्या रहेगी उसके हिसाब से सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं रहेगी। सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है, सरकार की ओर से भी और आत्म संयम के दृष्टि से जनता की ओर से भी। हम लोग भी आत्म संयम बरतेंगे कि अयोध्या नहीं जाएंगे, ताकि उनकी सुरक्षा में हमारे कारण से खलल न पैदा हो। इसलिए भक्त कोई भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। अपने अपने घर में भी जो सीधे प्रसारण होगा वहाँ बैठ करके उस भव्य और दिव्य नज़ारा का रसास्वादन करेंगे, दर्शन करेंगे, और घर को ही अयोध्या के रूप में सजाएंगे। जी, आपका तो बहुत पुराना जुड़ाव है और आप प्रथम कार सेवक के रूप में जाने जाते हैं। सो आप इस भूमि पूजन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना परिवर्तन के दृष्टिकोण से आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये बात तो सत्य है कि भारत के चेतना में प्रभु राम के चरित्र ऐसे बसे हैं कि पूज्य गांधी हो या कोई बड़े संत हो, सबों को लगता है कि राम के राज जैसे राज हो। और जब प्रभु राम अपने उस जन्म स्थान पर विराजमान होंगे तो उनके व्यक्तित्व का, उनके संस्कारों का वातावरण भी समाज में जाएगा। तो जिस समय से ये काम प्रारंभ होगा, समाज में भी एक चिंतन धारा में परिवर्तन होगा, और हम समझते हैं कि राम के कल्पना जो हमारे गांधी जी करते थे राम राज की, उस राम राज की दिशा में एक कदम होगा। और जो खास तैयारियों का जिक्र मैंने आपसे किया था, पूछा था, उसमें एक मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं कि कितनी नदियों का जल और कहां-कहां से मिट्टी आ रही है और कितना योगदान लोग कर रहे हैं, इस पर अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, अभी तक पूरे अयोध्या में जो संकलित हुआ है, आज हमारे महामंत्री जी का वहाँ से ये सूचना मिली है कि लगभग 3000 नदियों का, क्षेत्रों का मिट्टी और जल वहाँ पहुँच चुका है, और अभी शेष है कुछ दिन। कुछ लोग डाक में लगाए होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, तो हमको लगता है कि हजारों की संख्या चली जाएगी। 3000 तो भी पहुंची है, वो संख्या और आगे जाएगी। जी, और एक बार अगर आप उस दिन को याद करना चाहें, 1989 जब आपने पहली ईंट रखी थी, और मैंने अपने एक रिपोर्ट में दिखाया भी कि आपने कहा था कि श्री राम को जैसे सबरी ने बेर खिलाए थे। उस लम्हे को अगर आप याद करके कुछ कहना चाहें अभी दर्शकों से, कैसा था वो आपका वो दिन? देखिए, वह काल जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई कर रहे थे 89 में, वो संघर्ष का काल था। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए पूरे भारतवर्ष के साधु संत सेवक समाज वहाँ संघर्षरत थे, और संघर्ष के काल में जो अनुभूति थी, वो अनुभूति थी कि वास्तव में वो राम जन्मभूमि कितने दिनों में हम प्राप्त कर पाएंगे, और जिस प्रकार का षड्यंत्र था उस स्थान को छोड़ने के लिए,
उसमें समझिए हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति तो दूर जाए, बड़े बड़े लोगों के मन में भी संशय होता था। जैसे राम की लड़ाई जब रावण से हुई थी, तो गाधी बहुत बड़े संत थे उस समय, उनके मन में भी चिंता आ गई थी। गाधी नयन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहन निस्तर पापी। तो हमको लगता था उस समय कि निश्चित रूप से भगवान का जब तक उसमें स्वयं का कोई सहाय प्राप्त नहीं होगा तब तक विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन संतों का उस समय जो आत्मविश्वास था, जिस प्रकार से पूज्य देवबरहा बाबा, जिस प्रकार से हमारे माननीय अशोक सिंघल जी और उनके सदृश सारे संत कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, तो आत्मविश्वास से हम लोग लबरेज थे कि संघर्ष चाहे जितना लंबा हो, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। और आज परिणाम आया तो हमको लगता है कि संघर्ष का दिन समाप्त हुआ, अब सृजन का दिन आया है। हम अपने सारे संतों के और समाज के सहयोग से उनके मनोलोक में जो कल्पना भव्य और दिव्यता का है वैसा मंदिर बनवाने का प्रयास करेंगे। जी, तो मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने जान दी थी उनके लिए कोई खास योजना है क्या? देखिए, अभी तो सबके मन में श्रद्धा है, क्योंकि बहुत लोगों ने आत्मभूति दिया है। और आज के दिन में जब आप उसको स्मरण हमको करा दिए हैं, तो जब 5 तारीख को पूजन होगा तो उन महान पुरुषों का स्मरण जरूर आएगा, उन कार सेवकों का स्मरण जरूर होगा जिन्होंने अपना प्राण की आहुति दी थी वहाँ पर। हम महंत रामचंद्र दास परमहंस महाराज को नहीं भूल सकते हैं, महंत अवैधनाथ जी महाराज को नहीं भूल सकते हैं, वामदेव जी महाराज को नहीं भूल सकते हैं। उसी तरह से हमारे आराध्य समझिए अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी प्रभृत जितने हमारे नायक थे और सामान्य जो हमारे राम भक्त थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो राम कोठारी हो, शरद कोठारी हो, बिहार के रहने वाला दिनेश सिंह हो, उन सबों के प्रति मन में अराध श्रद्धा है। और ट्रस्ट जब भगवान का मंदिर निर्माण होगा तो उस योजना में जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा जिसमें उन सबों को सम्मान दिया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी उन श्रेष्ठ जनों का दर्शन करे, उनसे प्रेरणा ले सके। जी, जैसा कि इस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो उनको बुलाने का मकसद आप क्या देखते हैं? इससे कोई राजनीतिक संदेश भी देना चाहते हैं चौपाल जी? देखिए, राजनीतिक संदेश नहीं है। हमारे यहाँ राम, कृष्ण और शंकर ये भारत की पहचान है। राम ने अनादिकाल से उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था और कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ा था। सुदूर हिमालय पर खड़ा कन्याकुमारी में पार्वती को ग्रहण करके शंकर भगवान ने उत्तर से दक्षिण न केवल जोड़ा, तो भारत का कंकर कंकर शंकर का दर्शन लोग करता है। यह जो राम, कृष्ण और शंकर त्रिमूर्ति है वो भारत की संस्कृति का पहचान है, भारत का राष्ट्र पुरुष है। उसके बिना भारत की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और जब भगवान राम जैसे राष्ट्र नायक, जिनका लाखों वर्ष के बाद भी लोगों के दिल में रमन कर रहे हैं, उस राम के भव्य मंदिर बने और हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री उसमें ना आए, यह कसक तो लोगों के मन में रहेगी। इसलिए सबों की आकांक्षा थी देश भर के लोगों की कि राम रूपी राष्ट्र नायक का जब मंदिर का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें रहे। जी, तो मंदिर के जो हम पुराने मॉडल की बात कर रहे थे, फिर ट्रस्ट ने जो नया स्वरूप तय किया है, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि थोड़ी ऊंचाई बढ़ाई गई है और विस्तार किया गया है, तो उसको किस मकसद से, क्या आपका उद्देश्य रहा जब आपने उसको विस्तार करने का फैसला किया ट्रस्ट में? देखिए, कोई भी काम जब लोग करता है तो भविष्य को ध्यान में रख के करता है। हमारी देश की आबादी आज बढ़ती जा रही है, लोग धर्म परायण हो रहे हैं, भारी संख्या में भारतीय संस्कृति का प्रसार विश्व के अंदर हो रहा है। हम भारत के लोगों से भी अधिक आकर्षण भारत में बाहर में राम और कृष्ण के प्रति हो रहा है। तो जो भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, तो अभी यदि यहाँ
प्रतिदिन 20,000 दर्शक हैं, तो हो सकता है लाखों की संख्या में दर्शक आए। तो इन लाखों के आने वाले दर्शकों की संख्या में उतना बड़ा मंदिर और परिसर जरूर होना चाहिए, ताकि हम उसको सही और व्यवस्थित ढंग से दिखा सकें, उसमें अफरा तफरी की स्थिति न निर्माण हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मंदिर का विस्तार किया गया है। जी, तो जैसा कि अयोध्या जो मुख्य मंदिर है, उसके अलावा तीर्थ क्षेत्र में और क्या-क्या शामिल है? देखिए, अयोध्या ही तीर्थ क्षेत्र है। हमारे शास्त्रों में जो मोक्षदायिनी नगरियां हैं, उसमें प्रथम मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या है। हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं और हमारे पुरखे भी इस बात को स्मरण करते हैं, नहीं गए तो नाम स्मरण करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्ते ते मोक्षदायिका। तो प्रथम मोक्षदायिनी नगरी होने के नाते पूरी अयोध्या ही तीर्थ क्षेत्र है, और पूरे अयोध्या को विकसित करने की बात इसमें ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट बना दिया गया है उसमें कल्पना की गई है। तो जब पूरे ट्रस्ट की बात करेंगे तीर्थ क्षेत्र की, तो उसमें यातायात की सुविधाओं की बात होगी, अच्छे ट्रेन का आवागमन हो, स्टेशन भी व्यवस्थित हो जाए, वहाँ एयरपोर्ट भी बढ़िया बन जाए, बस स्टैंड भी बढ़िया बने, अच्छे होटल भी आए, ताकि विदेशों से जो लोग आवे तो उनका वहाँ रहना सहना ठीक ठाक से हो सके। इसीलिए मंदिर का विकास और तीर्थ क्षेत्र के विकास की बात की गई है। जी, क्योंकि मुख्य मंदिर के अलावा मैं ये पूछना चाहती थी आपसे, क्योंकि जो लोग वहां आएंगे, जब इतनी भव्य तैयारी हो रही है और इतना भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसमें जो ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं कि 3 से 3.5 साल तक का वक्त लग सकता है संपूर्ण तरह से निर्मित होने में। सो उसके बाद बाकी की जो चीजें, सुविधाएं, वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो कैसे होगा, क्या उस पर भी कोई प्लानिंग है? उस पर भी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग हम लोग सरकार से विनती करेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्रों के विकास में सरकार की भी भूमिका होगी। आपको ध्यान पर होगा कि अब सरकारों ने, सभी सरकारों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश के अंदर राजस्व प्राप्त करने का एक बड़ा साधन ये तीर्थ क्षेत्र भी है। और हमारे कई स्टेट हैं जहाँ पर यह जो तीर्थ क्षेत्र है वो आय के बड़े स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। तो हम जो अपने यहाँ पर्यटक आकर्षित करेंगे, तो उसके दृष्टिकोण से सुविधा भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, और इन बिंदुओं पर भी ट्रस्ट की ओर से भी चर्चा होगी, और सरकार भी स्वयं से चिंतित है। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार की सरकार ने आज से 10 साल पहले बिहार में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए सर्किट बनाया, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, राम सर्किट, ऐसे सर्किट महात्मा गांधी के नाम पर परिपथ सर्किट बनाए गए। तो वैसे सरकार की भी दृष्टि है और हम लोगों की भी दृष्टि है कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है उसको डेवलप करें, अच्छी सुविधाओं से युक्त करें, ताकि विश्व के लोगों का जो आकर्षण भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ा है, उनको सुविधा देंगे तो हमारे यहाँ पर्यटक बढ़ेगा, पर्यटक बढ़ेगा तो एक धंधा भी बढ़ेगा, तो राम के साथ रोटी भी जुड़ जाएगी। तो जैसा कि आप बिहार की राजनीति से भी गहरे तरह से जुड़े रहे हैं और आपने अपना विशेष योगदान भी दिया है समय समय पर, तो ऐसे में, और अभी आपने जिक्र भी किया था मिथिला नगरी का, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि मिथिला के स्वरूप में भी थोड़ी बदलाव लाने की अब आपके मन में चाहत है क्या? जैसे अयोध्या है, सो उसके बाद कहीं मिथिला में भी कुछ निर्मित होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ प्रमोट किया जाना चाहिए। देखिए, मिथिला नगरी में भी परिवर्तन करने की दिशा में जैसे भक्त चिंतित है, हम चिंतित है, उसी तरह से सरकार भी चिंतित है। और आपको प्रसन्नता होगी कि उसके लिए जो सीता जी का जन्म स्थान है पुनौरा, वहाँ जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। उसको डेवलपमेंट करने के लिए मुख्य पथ से जोड़ने की बात हो रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एक संकल्प व्यक्त किया था कि अयोध्या को मिथिला से जोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भविष्य में प्लानिंग है, तो वो मिथिला भी उसी तरह से डेवलप होगा। और जिस प्रकार से अयोध्या की हम बात करते हैं,
अयोध्या के बिना मिथिला अधूरा रहेगा और मिथिला के बिना अयोध्या अधूरा रहेगा, तो दोनों को पूर्ण करने के लिए दोनों के विकास की बात सोची जाएगी। जी, तो बिहार का विशेष महत्व क्या है, उस पर अगर आप रोशनी डाल सकें इस पूरे। देखिए, राम के संदर्भ में यदि महत्व हमको कहना चाहेंगे तो राम का बहुत पुराना कनेक्शन है बिहार से। जब राम तरुणाई में आए थे तो उस समय की जो देश की परिस्थिति थी, उसकी सबसे बड़ी चिंता होती थी उस समय के ऋषियों को, और हमारे बिहार के ऋषि थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने बिहार से बक्सर से निकलकर अयोध्या जाकर अयोध्या के राजा दशरथ से कहा था कि देश में उपद्रव बढ़ रहा है, देश में राक्षसी प्रवृत्ति सर उठा रही है, इसलिए आप राम को दीजिए मुझे। राम और बुढ़ापा अवस्था में पुत्र प्राप्त हुई थी, फिर भी उस समय ऋषि आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था, और राम उन्हें दिया गया इस काम के लिए कि वो जो राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही है, प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसको समाप्त करें। और इस प्रकार की देश की दुर्धर स्थिति थी, आज ही ऐसी स्थिति नहीं है, तब और भयानक स्थिति हो गई थी। रावण से लंका चल करके, लंका से रावण चल करके कहाँ हमारे बिहार के बगल में तारपा नाम के, सुर्पनखा नाम के राक्षसियों के नेतृत्व में बड़े बड़े सैनिक अड्डे बना लिए थे, और वो ऋषियों के आश्रम में उपद्रव करते थे। राम आ करके जब रास्ते में देखे उन उपद्रवों को और उस सारे परिस्थितियों को, तो राम ने बिहार के भूमि पर ही संकल्प लिया था, राक्षसों के अन्याय अत्याचार को देखते हुए निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिंद। तो राम की संकल्प भूमि बिहार है। राम ने शस्त्रों और शास्त्रों दोनों की शिक्षा विश्वामित्र के आश्रम में भी लिया था, इसलिए दीक्षा भूमि भी राम का बिहार रहा है। और शक्ति उन्होंने मिथिला से प्राप्त किया था, तो सीता रूपी शक्ति जो मिथिला में मिला था, तो शक्ति की भूमि भी, शक्ति भी मिथिला से मिला था राम को, इसलिए राम का पूरा रिश्ता मिथिला से है। और अपनी शक्ति और भक्ति के आधार पर भक्ति का पर्याय भी अहिल्या को उधार करके इसी मिथिला में उन्होंने दिखाया था, इसलिए राम का कनेक्शन तो मिथिला और बिहार के कण कण से जुड़ा हुआ है। जी, तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते मैं आपसे जान लूं कि 5 तारीख के लिए आपने क्या विशेष प्लानिंग कर रखा है, और ट्रस्ट की ओर से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं तो ट्रस्ट का एक अंग हूँ। ट्रस्ट जो करेंगे वही में मेरा ये समाज हो रहा है, सब कुछ बात है। जहाँ तक अलग से संदेश देने की बात है, तो अभी हम देश के सभी राम भक्तों को, सभी पूज्य संतों को, जितने भी हमारे संघर्ष के राम जन्मभूमि के साथी हैं, उन सबों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप अभी इस परिस्थिति में अयोध्या न आए। अभी सबसे बड़ी आपकी सहायता होगी कि आप अपने घर में रह करके पूरे ही वायुमंडल को बना दे राममय। जो जहाँ है वही राममय बनाए, वही 11:30 से 12 बजे तक भजन कीर्तन अष्टजाम वो करें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो भी सरकार का पदाधिकारी का निर्देश है उसका कभी उल्लंघन नहीं करें। और इस करुणा रूपी राक्षसी से भी हमको लड़ना है। तो राम ने राक्षस वृत्ति को समाप्त किया था, तो हम भी करुणा को समाप्त करेंगे सरकार के निर्देशों का पालन करके। इसलिए आप अयोध्या नहीं जा करके अपने अपने घर में रहे, प्रसारण घर में बैठ कर देखे, प्रसाद बांटे और रात को दिवाली मनाए। जी, ये बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया है चौपाल जी। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त निकाला और नेशनल खबर से आप जुड़े। दर्शकों तक राम के संदेश और ये पूरा जो माहौल राममय होने वाला है, इसमें कैसे रहना है, कैसे अनुभव करना है राम की भक्ति का, ये आपने संदेश दिया है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे रामेश्वर चौपाल जी, जो प्रथम कार सेवक के रूप में जाने जाते हैं। पहली रखी थी 1989 में राम मंदिर की, और बहुत ही उत्साहित है, और पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है वो जोर शोर से
है अयोध्या में तैयारियां चल रही